स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक 11 कॉमर्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2 का सेक्शन ई। सेक्शन ई में डायरेक्टली 10 सम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्दर सारे सेक्शंस डी तक की एक्सरसाइज सारी प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व है, उसी पे बेस 1 to 9 सम्स है। तो डायरेक्टली 10 सम से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको टेबल दे दिया गया है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा क्वेश्चन। अब हमें करना क्या है, ये टेबल आप देख सकते हैं, वो टेबल जो दिया गया है उसको हमें फर्दर सॉल्व करना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स the number of workers of factory according to their gender, residence and year। अब हमें यहाँ पे टेबल दे दिया गया है जिसमें वर्कर्स का रेजिडेंस, उन ईयर और उनका जेंडर दिया गया है। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज, यहाँ पे हमें आंसर देना है फॉलोइंग क्वेश्चंस में। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें परसेंटेज इंक्रीज दिखाने वर्कर्स के। सेकेंड में फाइंड द परसेंटेज डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ नॉन लोकल वर्कर्स इन ईयर 2015। नॉन लोकल वर्कर्स का जो डिक्रीज दिखाया गया है वो भी फाइंड करना है परसेंटेज। और फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ मेंस एंड वुमेन्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में वुमेन्स और मेंस का क्या परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो दिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट वाले का आंसर देंगे हम। यहाँ पे कैसे उसके परसेंटेज फाइंड करने हैं हमें डायरेक्टली वो दिखाना है। तो फर्स्ट में हम पहले तो ये देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो 2010 में थे। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईयर 2010, उसमें 2000 वर्कर्स थे। नेक्स्ट फैक्ट्री में 2000 वर्कर्स तब थे और हमें 5 ईयर्स का फाइंड करना है। तो सेकेंड हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईयर 2015। पहले हम कितने इंक्रीज हुए वो नंबर फाइंड करते हैं डायरेक्टली, उसका फिर परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट 2010 जो ईयर दिया है उसमें 2000 वर्कर्स थे और 2015 में 3000 वर्कर्स हो गए, वो इंक्रीज होके 3000 वर्कर्स हो गए। अब इनका परसेंटेज फाइंड करना है कि इंक्रीज कितना हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। जो इंक्रीज फाइंड करना है हमें यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर्स, ये सब आपको फेयर वर्क में दिखाना है, यही आंसर होगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर्स दिखा देंगे इज इक्वल टू 3000 में से सबट्रैक्ट कर देने हैं 2000 जो प्रीवियस ईयर के थे। तो हमें आंसर मिल जाएगा 1000 वर्कर्स। 1000 वर्कर्स का लास्ट 5 ईयर्स में इंक्रीज दिखाया गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका परसेंटेज फाइंड करना है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए जो 5 ईयर्स का पीरियड है उसको ध्यान में रखना है और यहाँ पे स्टार्ट करना है सॉल्व करना। 1000 फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे 1000 जो फर्स्ट ईयर के थे टोटल 2000, उनका इंक्रीज दिखाना है इसलिए बेस ईयर 2000 को लिया है और इनटू में आपको कर देना है 100। तो आप परसेंटेज इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर में डायरेक्ट इसका कर सकते हैं आप और आंसर आ जाएगा 50%। 50% इंक्रीज हुआ है। तो ये 5 ईयर्स में वर्कर्स की जो नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं वो 50% फैक्ट्री में इंक्रीज हुए हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया है। अब सेकेंड देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द परसेंटेज डिक्लाइन इन नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग 2015 ईयर तक में कितना डिक्लाइन हुआ है परसेंटेज ऑफ नॉन लोकल वर्कर्स का डिक्लाइन देखा गया है 2015 तक। तो वो परसेंटेज फाइंड करना है कि डिक्लाइन नॉन लोकल वर्कर्स का कितना परसेंटेज था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम
जो दोनों ईयर है 2010 टू 15 के नॉन लोकल वर्कर्स की नंबर ऑफ वर्कर्स फाउंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ नॉन लोकल वर्कर्स इन ईयर 2010 में 500 वर्कर्स थे फैक्ट्री में जो नॉन लोकल थे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नॉन लोकल वर्कर्स इन द ईयर 2015, वो डिक्लाइन हो गया था रेशियो 400। जो वर्कर्स थे वो आप देख सकते हैं कम हो गए थे। 2010 में 500 थे जो कम होकर 2015 में 400 हो गए। तो इनका ये जो डिक्लाइन रेशियो है, डिक्लाइन परसेंटेज में हमें फाइंड करना है कि कितना परसेंटेज कम हुआ है नॉन लोकल वर्कर्स जो काम करते थे उनका रेशियो। तो वो फाइंड करने के लिए हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर्स। वो फाइंड करने के लिए हमें 2010 में से 2015 के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 100 वर्कर्स कम हो गए हैं। तो अब उनका परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज डिक्रीज जो हमें फाइंड करने को कहा गया है, परसेंटेज डिक्रीज वो फाइंड करेंगे यहाँ पे। उसमें हम जो 100 डिक्रीज हुए हैं वो लेंगे, फर्स्ट जो बेस है, बेस ईयर उसको ही लेंगे 500 जो टोटल पहले थे और मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज की फॉर्मूला आ गई है। आप कैलकुलेटर में जल्दी से सॉल्व करके देखिए, आंसर आएगा 20%। तो टोटल 20% का डिक्लाइन दिखाया गया है नंबर ऑफ नॉन लोकल वर्कर्स में लास्ट 5 ईयर्स में। तो ये सेकेंड भी हो गया है। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड नंबर का भी बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप देखिए, रीड कीजिए क्वेश्चन। हमें यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज दिखाने हैं। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ मेंस एंड वुमेन्स इन द फैक्ट्री ऑफ वर्कर्स, जो इंक्रीज हुए हैं उनका परसेंटेज दिखाना है लास्ट 5 ईयर्स के पीरियड में। तो थर्ड नंबर में पहले हम मेल्स का फाइंड कर लेते हैं। परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेल वर्कर्स। टोटल देख रहे हैं 5 ईयर्स में कितना इंक्रीज आया है, तो मेल वर्कर्स दिखा देंगे। अब डायरेक्टली हमें यहाँ पे जो इंक्रीज दिखाया गया है 2015 का पहले लेंगे। 2015 में 2300 मेल वर्कर्स थे टोटल, उसमें से हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट यहीं पे कर देंगे 1500 वर्कर्स जो 2010 में थे। तो इनका टोटल आएगा 800 वर्कर्स। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 800 वर्कर्स का डिफरेंस आएगा जो इंक्रीज हुआ है। ये 2010 के हैं टोटल और ये 2015 के हैं। तो 800 वर्कर्स का इंक्रीज दिखाया गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम इनका परसेंटेज फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन मेल वर्कर्स is equal to 800 डिवाइडेड बाय 1500। जो बेस ईयर होगा वही लेंगे जब से इंक्रीज हुए हैं, हमेशा 2010 वाले, और इनटू में 100 करना है। आंसर आएगा आपका 53.33%। इतना इंक्रीज हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में मेल वर्कर्स का रेशियो। नेक्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट था मेल्स का। अब फीमेल्स का फाइंड करते हैं। फीमेल वर्कर्स में परसेंटेज जितनी इंक्रीज हुई है वो दिखानी है। तो 2015 का पहले लेंगे, 700 फीमेल्स थी टोटल, और 2010 की जो फीमेल्स थी उसको इसमें से लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो 500 थी। अब 200 का इंक्रीज़ है टोटल
इनको सब्ट्रैक्ट करने पे 700 में से 500 सब्ट्रैक्ट किया तो 200 इंक्रीज्ड है 5 ईयर्स में फीमेल वर्कर्स। अब इनका परसेंटेज फाइंड करेंगे। देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फीमेल वर्कर्स इज इक्वल टू 200 में डिवाइड करना है हमें। जो बेस ईयर लिया होता है 2010 का, उसमें जितनी टोटल फीमेल्स थी उनको यहाँ से उसमें से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं 40% इंक्रीज्ड इन फीमेल वर्कर्स यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये हो गया 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। अब हम 11, 12 भी सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहीं पे आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आइए 11th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A mobile phone manufacturing company produces and sells 2 types of mobile phones. The particular about it is given below. प्रेजेंट इट इन अ सूटेबल डायग्राम। यहाँ पे हमें मोबाइल कंपनीज ए और बी दो दी गई है, टाइप्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स जो मैन्युफैक्चर करती है उनका यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। जो सेल करती है 2 टाइप्स ऑफ मोबाइल फ़ोन, एक ही कंपनी है मोबाइल ए और मोबाइल बी। उसके लिए रॉ मटेरियल, असेंबली एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे कंपनी के दिए गए हैं। अब हमें सूटेबल डायग्राम से इसे शो करना है और रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा डायग्राम हो सकता है? तो फ्रेंड्स, हमें दो कंपनी के इतनी सारी चीज़ को कंपेयर करना है और साथ में दिखाना है। तो ये ओनली एंड ओनली थ्रू डिवाइडेड बार डायग्राम से पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं इसे करना सॉल्व। इन द गिवन डेटा details of production cost and sales of 2 types of mobiles of a company are given. The expenditure of the different sections related to production are also given. Therefore, considering the selling cost, we draw simple divided bar diagram. For that we prepare the following table. First of all, table बनाने से पहले हमें कुछ steps करने पड़ेंगे, कुछ रफ वर्किंग नोट दिखानी पड़ेगी। ये रफ वर्क नहीं है फ्रेंड्स, ये आपको फेयर वर्क में करना है। तो रॉ मटेरियल, असेंबलिंग द पार्ट्स, अदर और टोटल एक्सपेंडिचर और सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे लिख दी है। अब मोबाइल ए के लिए आपको एक्सपेंडिचर का कॉलम बना के रखना है। जो एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए गए वो यहाँ पे लिखेंगे और डिवाइडिंग लाइन्स हम जिससे डिसाइड कर सकते हैं कि जो डिवाइडेड बार डायग्राम का ग्राफ है वो कैसा रहेगा और लाइन्स कितनी कितनी डिवाइड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको टोटल जो लास्ट 13,000 है वो यहाँ पे कंसीडर करना है। उसमें से फर्स्ट दिया गया है जो रॉ मटेरियल, उसकी जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है 5,000, वो इसमें से लेस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। रिमेनिंग 8,000 को अगेन कैरी करना है और असेंबलिंग द पार्ट्स में, और जो इसके एक्सपेंसेस है 3,000 उसे इस अमाउंट में से लेस कर देना है। 8,000 में से 3,000 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 5,000 मिले। 5,000 को अगेन कैरी करना है डाउनवर्ड्स और 4,000 इसमें से लेस कर देना है और 1,000 हमें रिमेनिंग मिले। तो आपको ये डिवाइडिंग लाइंस मिल गई। आपको स्टार्टिंग में जैसे ग्राफ होता है ऊपर, तो ऊपर 13,000 से स्टार्ट करना है और डाउनवर्ड्स आते हुए 8,000 तक आपका फर्स्ट डिवाइडिंग रॉ मटेरियल का होगा। 8,000 टू अगेन 5,000 आपका असेंबलिंग पार्ट्स का होगा। 5,000 टू 1,000 दूसरा होगा। ऐसे एक ही कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से आपको मोबाइल बी के लिए भी यही प्रोसेस करनी है। एक्सपेंडिचर्स लिख देना है और उनको डिवाइडिंग लाइंस उनकी फाइंड कर लेनी है। जो लास्ट वन है 15,000 सेलिंग कॉस्ट का, वो यहाँ पे कंसीडर करना है। 6,000 को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 9,000 जो रिमेनिंग है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। 9,000 में से 3,000 जो एक्सपेंसेस है असेंबलिंग द पार्ट्स के, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। 6,000 रिमेनिंग है। 6,000 को अगेन कैरी फॉरवर्ड करके अदर्स के जो एक्सपेंसेस है 4,500 वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 15,000 आ जाएगा। अब आगे की प्रोसेस जो आपको डिवाइडिंग लाइन सब पता चल गई है वो यहाँ पे देख लेनी है और आगे स्टार्ट करते हैं। सिंपल डिवाइडिंग बार डायग्राम शोइंग द
selling cost and production cost of two types of mobiles of a company are given। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको हेडिंग देके यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, ये बार डायग्राम्स बनाने हैं, तो ये पिलर्स आपको क्रिएट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केल डिसाइड कर लेते हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। टाइप्स ऑफ मोबाइल्स यहाँ पे ले लिया एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमने स्केल डिसाइड किया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹2000। जो एक्सपेंसेस है 2000 के गैप से हमने लिए गए हैं सेलिंग कॉस्ट के। अब यहाँ पे हमें जो स्टार्ट करना है, तो जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था 13,000 से 8,000 तक का फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे हम उसमें शो करेंगे। देन 8,000 से 5,000, 5,000 से लेके 1,000 और लास्ट में 0 तक का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 13,000 से 8,000, 8,000 से 5,000, 5,000 से 1,000 तक का मोबाइल ए के लिए। ये सारी जो कैटेगरीज है, जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस दिए गए हैं, वो सब यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गए हैं। आपको बस मार्क करते जाना है और अलग अलग पैटर्न्स यहाँ पे डिसाइड कर लेनी है कि आपने कौन से एक्सपेंसेस के लिए कौन सी पैटर्न यूज़ की है। नेक्स्ट पिलर, जो नेक्स्ट ग्राफ है, वो आपको क्रिएट करना है। बी के लिए आपको सेम प्रोसेस करनी है। 15,000 से स्टार्ट करना है, फर्स्ट 9,000 तक ले जाना है, 9,000 टू 6,000, 6,000 टू 1,500। सेम वे आपको यहीं पे करना है, 15,000 टू 9,000, 9,000 टू 6,000, 6,000 टू 1,000, वहाँ तक आपको करके लास्ट में 0 तक ले जाना है। सॉरी, यहाँ पे 1,500 और लास्ट में 0 तक क्रिएट करना है। और ये हो गया हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर का सम है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एवरेज मंथली एक्सपेंसेस इन रुपीज़ ऑफ टू फैमिलीज इज एज अंडर, प्रेजेंट इट थ्रू अ पाई डायग्राम। अब यहाँ पे हमें एवरेज मंथली एक्सपेंसेस दिए गए हैं दो फैमिलीज़ के, और उन्हें हमें पाई डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। पर्टिकुलर्स में हमें फूड के एक्सपेंसेस दिए गए फैमिली ए और बी में। सेकेंड में फ्यूल एक्सपेंसेस दिए गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है, हाउस रेंट है और अदर एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे हमें गिवन है, पाई डायग्राम से ही शो करना है। तो फ्रेंड्स, पाई डायग्राम अगर आप भूल ना जाए, इसलिए मैं आपको फिर से सारी फेयर वर्क में जो मेथड्स करनी है वो समझा देती हूँ। We prepare the following table for the calculations of degree for different details of two families A and B। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्टिकुलर्स में सारे एक्सपेंसेस ले लेने हैं, सारी कैटेगरी जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं उनके एक्सपेंडिचर्स लिख दिया और टोटल कर दिया। ऐसे ही आप दोनों फैमिलीज़ के लिए कर दीजिए। डिग्रीज फाइंड करने के लिए जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है फूड का, वो यहाँ पे नोट डाउन करना है और उसे डिवाइड करना है टोटल जो एक्सपेंसेस है फैमिली ए के 72,000 उससे मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री से। टोटल हमारा पाई डायग्राम 360 डिग्री का ही होता है, तो हम सबको 360 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। आंसर आएगा 100 डिग्रीज। वैसे ही सेम वे आपको सारे के सारे एक्सपेंसेस को इसी तरह कैलकुलेट करके उनकी डिग्रीज फाइंड करनी है, और इन सारी डिग्रीज का टोटल 360 आएगा। उसके बाद क्यूमुलेटिव डिग्रीज फाइंड करनी है। क्यूमुलेटिव डिग्रीज कैसे फाइंड होती है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट जो फूड की कैटेगरी है उसमें 100 डिग्रीज हमारे आए थे, तो क्यूमुलेटिव डिग्रीज में 100 ही सेम एज इट इज़ रहेंगे। नेक्स्ट में हमें 100 में 25 और ऐड कर देने, ताकि हम पाई डायग्राम में डायरेक्ट 125 तक जा सकें। तो 125 हो गए, 100 में हमने 25 ऐड कर दिए। 125 में अगेन 50 ऐड करेंगे, 175 डिग्रीज। 175 में 75 डिग्री ऐड किए तो 250 डिग्रीज, और लास्ट में 110 डिग्रीज करके 360 डिग्री का हमारा पाई डायग्राम हो जाएगा कंप्लीट। फैमिली बी के लिए भी सेम प्रोसेस करनी है। आपको सारे एक्सपेंसेस लिख के उनका टोटल कर देना है, उनकी डिग्रीज फाइंड कर देनी है इसी प्रोसेस से, और क्यूमुलेटिव डिग्रीज जो मैंने अभी आपको बताई वैसे फाइंड कर देनी है। तो लास्ट में हम क्रिएट करेंगे। अब उनका रेडियस क्या लेना है वो सब यहाँ पे समझा दूंगी। देखिए यहाँ पे रेडियस लेना ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हैं, बट अगर बेटर है आप रेडियस से ही करें, क्योंकि रेडियस जेन्युइनली सर्कल डायग्राम्स में यूज़ होता है बट पाई डायग्राम में ऑप्शनल है। रेडियस फॉर फैमिली ए
जो टोटल दिए थे 72,000 के एक्सपेंसेस, उनका रूट किया, तब आंसर आया 2.68। 2.68 नियरेस्ट टू 3 है, तो हमने 3 सेंटीमीटर राउंड कर दिया, राउंड अप करके ले लिया है। 3 सेंटीमीटर की रेडियस का फर्स्ट फैमिली ए का पाई डायग्राम बनेगा। रेडियस फॉर फैमिली बी, जो टोटल एक्सपेंसेस थे 64,800, उनका रूट किया तो आंसर आया 2.55 सेंटीमीटर। ये नियरेस्ट टू 2.5 सेंटीमीटर है, तो हमने 2.5 सेंटीमीटर डिसाइड किए रेडियस फॉर फैमिली बी। नाउ लेट्स स्टार्ट। पाई डायग्राम शोज द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर्स ऑफ 2 फैमिलीज। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, हमने दोनों के लिए सेम पैटर्न्स यहाँ पे डिसाइड कर लिया, कॉमन पैटर्न्स जो इन दोनों में रहेगी। फूड, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, हाउस रेंट के लिए अलग अलग पैटर्न्स डिसाइड कर लिए। अब स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड का है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे हमने ज़ीरो लिया है। राइट हैंड साइड मिड पॉइंट से ज़ीरो लेना है और हमें इस तरह मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज। फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज इस तरफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज हमें जाना है। आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, दोनों में पर सेम ही रखना है। तो आप पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पे फूड है, यहाँ पे फूड है, यहाँ पे ये फ्यूल है और यहाँ पे भी ये फ्यूल है। अब इसे करना कैसे, आपको फ्रेंड्स ज़ीरो से स्टार्ट करना है और फर्स्ट जो डिग्रीज आई थी, जैसे फैमिली ए में मैं आपको वापस दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने 100 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज डिसाइड की थी, उसके बाद 125। तो सेम वे आपको यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। फैमिली ए में 0 से 100 डिग्रीज, फिर डायरेक्ट 125 पे आपको करना है, वो 25 डिग्री उसमें आ गए। ऐसे करते करते आपका पूरा यहाँ तक कंप्लीट 360 आ जाएगा। सेम वे आपको फैमिली बी के लिए करना है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, 0 पॉइंट जो है वहाँ से आपको सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे आज 11-12 तक के सारे सेक्शन ई कंप्लीट सिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेक्शन एफ सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको अभी भी सेक्शन ई तक के किसी भी सम में चैप्टर 2 के कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेरी रह गई हो, डिफ़िकल्टीज आ रही हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको उसका वीडियो अपलोड करके ज़रूर दूंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।